नमस्कार दोस्तों, मैं मोंटू राजा आपका स्वागत करता हूं। तमाम सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप एक महिला, एक मोहब्बत की कहानी सुन रहे होंगे जो सीमा हैदर ने अंजाम दी है। आपको बता दें कि एक ऐसी मोहब्बत जिसमें देश जो हमारा हिंदुस्तान है, जो भारत है, उसका जो शत्रु देश माना जाता है पाकिस्तान, वहां से मोहब्बत के चलते वो बिना पासपोर्ट और बिना किसी वीज़ा के भारत में घुसती हैं, अपने प्रेमी से मिलती हैं और तमाम मीडिया जो है उसे लव जिहाद कहती है। तमाम सोशल मीडिया पे कुछ महिलाएं हैं, उनका कटाक्ष होता है, जिसमें एक एसडीएम है मौर्य, ज्योति मौर्य। उनका कटाक्ष लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पति के साथ ठीक नहीं करा, एक अन्य पुरुष के साथ वो संबंध में थी और उसके चलते पति पर वो अब हावी हैं। वहीं दूसरी जो खबर ट्रोल हो रही है वो बिहार से है, जहां पे एक मजदूर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और कई साल बीत जाने के बाद दो बच्चे भी हैं, बड़े 10-12 साल के, और वो महिला जब उसकी सरकारी नौकरी लगती है तो वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर फरार हो जाती है। तो इन दो महिलाओं का तमाम उदाहरण पे और भी हैं उदाहरण के तौर पे, लेकिन इन दो महिलाओं का बायकॉट करने को लोग तैयार हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है। वहीं जो सीमा हैदर है उसके लिए तमाम लोग चुप हैं। लोग उसको लव जिहाद कह रहे हैं, प्यार की ताकत कह रहे हैं। क्या आप इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? क्या ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या आप इसके बारे में सोच पा रहे हैं? या गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, नहीं बता रही है, या उस एंगल तक आपका दिमाग नहीं लेके जा रही है? तो ये आपको अब देखना बहुत ज़रूरी है और इस चर्चा पे जो सोच रहे हैं कमेंट द्वारा साझा भी करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सीमा हैदर एक पाकिस्तान में रहने वाली महिला, जिसके बच्चे भी हैं, जिसका पति रोज़गार के लिए दुबई में कमाई कर रहा है और ताकि उसके बीवी बच्चे पल सकें अच्छे से, उनको एक अच्छी ज़िंदगी वो दे सके। लेकिन पत्नी क्या कर रही है? पत्नी पबजी खेलती है। पबजी खेलने के दौरान सचिन से उसकी पबजी में बातचीत होती है और वो खेल प्यार के खेल में तब्दील हो जाता है। इस खेल के चलते सीमा ने देश की सीमा लांघ दी है। नेपाल के रास्ते से वो हिंदुस्तान घुस आती हैं और अब अपने प्यार की दुहाई दे रही होती हैं कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ये प्यार किया है, लाइफ में प्यार ही सब कुछ होता है। आपको बता दें कि हैदर से भी इन्होंने प्यार किया था, लव मैरिज करी, 3-4 बच्चे पैदा करे। अब बच्चों के साथ ये सचिन मीना के घर नोएडा आ गई हैं। क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? आपको सीमा का स्टेटमेंट भी सुना देते हैं, सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है। मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा, भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जब मेरे पापा थे, कभी ज़िंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है। तो मैंने प्यार को चुना सर। सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है। अब उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी मुस्लिम समुदाय के जो नाम होते हैं वहाँ से हटा के हिंदू समुदाय के जो लोगों के नाम होते हैं उस पर नाम रख दिए हैं। वो अब सीमा हैदर से सीमा सचिन अपने आप को कहने लगी हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ वही है जो दिख रहा है? क्या कहा जाए कि सीमा हैदर को दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा? आज वो हिंदुस्तान प्यार के चलते घूमने आ गई हैं। अब अगर दोबारा किसी अंग्रेज़ से प्यार हो गया तो क्या वो अमेरिका, कनाडा, लंदन, पेरिस जा पाएंगी या नहीं, या उन्हें दोबारा प्यार नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन ले सकता है? लेकिन जो अभी सामने चीज़ें आई हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की बात है, क्योंकि गोदी मीडिया इसका एक ही एंगल दिखा रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी से ये इल्तिजा कर रही हैं और विनती कर रही हैं कि वो अपने पति, अपने प्यार के साथ, जो दूसरा प्यार है इनका, उसके साथ रहना चाहती हैं, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हैं। वहीं सीमा हैदर का जो पति है उसने मोदी को एक
वीडियो जारी करते हुए अपील करी है मोदी सरकार से कि मेरी पत्नी को वापस भेजा जाए। अब कहाँ तक ये ठीक होगा कि हैदर को अब उसके बच्चों से भी अलग कर देना। जो हैदर की पत्नी सीमा हैदर थी वो वहाँ पे भी अपना प्रेम रचा सकती थी किसी और के साथ, कम से कम बाप जो है वो अपने बच्चों से तो मिल लेता। जो घटनाएं हैं अब सिक्योरिटी एक्सपेक्ट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इन चीज़ों पे भी प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा एक साइंटिस्ट गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम था प्रदीप कुरुलकार। बेसिकली ये साइंटिस्ट के ऊपर आरोप था कि वो पाकिस्तान को कुछ खुफिया जो बातें हैं वो लीक कर रहा था, जिसके आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में घुसी हैं, क्या मान लिया जाए उनके साथ, क्या वो एक पाकिस्तानी एजेंट नहीं हैं, या उनके साथ और कितने एजेंट हिंदुस्तान में घुस गए होंगे, या फिर जो साठगांठ और जिस चैनल का इसने इस्तेमाल किया है उससे कितने लोग देश के अंदर घुस गए होंगे और देश की तमाम इस तरह की रेकी कर रहे होंगे। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी को अगर हिंदुस्तान आना है तो नेपाल के रास्ते जिस तरह सीमा हैदर आई हैं वो आ सकते हैं। क्या सीमा हैदर अपने ही दम पे आई हैं या फिर ये किसी बड़े रैकेट और बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है, ये भी यहाँ सवाल उठ खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह सीमा बता रही हैं कि फ़ोन पे उससे बातचीत भी होती रही, नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान दाखिल हुई, उस दौरान भी फ़ोन से लगातार वो बनी रहीं। फ़ोन पाकिस्तान का होल्ड करे हैं, तमाम मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में ये बताया है, इंटरव्यूज़ में पूछा है सवाल। सीमा हैदर का साफ तौर पे ये जवाब है कि उनके पास पाकिस्तान का मोबाइल था, नेपाल की कुछ लड़कियां उनकी दोस्त बन गई थीं, उनके मोबाइल से उनके वाईफाई को लेके ये सचिन मीना से संपर्क में रहीं और तमाम जो वार्ता है वो करती रहीं। देश की सुरक्षा की अगर बात की जाए उसको लेके ये एक बड़ा एक्सपेक्ट सामने आ रहा है, क्योंकि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है, हो सकता है अपने साथ साथ कई अन्य महिलाएं, कई अन्य लोगों को इसने अपने साथ देश की सीमा के अंदर घुसाया हो और अब ये वापस जाने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या ये केवल प्यारी है, क्योंकि पहले प्यार हैदर से, उसके बाद उसके साथ बच्चे, सालों रहने के बाद पबजी खेलते खेलते दिल का खेल खेल बैठी, ऐसा सीमा का कहना है। लेकिन अब देश की सुरक्षा के साथ क्या ये ढिलाई या नज़रअंदाज करी जा सकती है? इस तमाम चर्चा पे, इस पूरे सिनेरियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप समझते हैं और आपको लगता है कि ये एक सोशल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? सीमा हैदर उर्फ सीमा सचिन जो बन गई हैं, उनकी इस घुसपैठ को कहां तक आप जायज़ मानते हैं? क्या ये वाकई में प्यार है या फिर एक पाकिस्तान के तहत रची साजिश? ये अपने आप में सवाल है। जब एजेंसियां इस पे शोध करेंगी और पड़ताल जांच करेंगी तभी कुछ सामने निकल के आ पाएगा। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी अपडेट्स और आपके साथ चर्चा रूबरू होती रहे। अगली वीडियो में जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।